जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होकर तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय तो आप लोगों का बिल्कुल सब चीज क्लियर हो गया। एग्जाम डेट क्लियर आ गया, यानी कि आप लोगों का बस अब एक ही लक्ष्य है, मैक्सिमम टाइम आप स्टडी करने में लगाइए। ठीक है, अब एक आप रणनीति के तहत जो है स्टडी करिए, क्योंकि रणनीति बनाएंगे तभी आप उस विधि पर आप सक्सेस हो सकते हो। डेली कम से कम आप 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें एनालाइज करिए कि आपका किस पॉइंट में जो डाउट है वो क्लियर करिए। चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से या हमारे इसमें आप कमेंट करिए, उसी टॉपिक से हम क्लास रखेंगे, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। तो पता देखिए, सीट जिस हिसाब से उसके हिसाब से कंपटीशन बहुत है। भाई फार्म कितने भरेगा, आप लोगों का कंपटीटर कितने वो सोचिए, तो आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल तक होना चाहिए, आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस सेट में जुड़िए, आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। डेली हम प्रैक्टिस सेट रखेंगे, संडे से हम सोच रहे हैं मैराथन क्लास या फिर 2 प्रैक्टिस सेट डेली हम कराएंगे, आप क्लास में जरूर जुड़ते रहिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है आपका, ये आपके जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा। आज की क्लास में जीएस का प्रैक्टिस सेट में था, इसमें आपके 50 प्रैक्टिस है इस बुक में। तो 50 प्रैक्टिस सेट हम पूरा कराएंगे, जितने दिन है उससे पहले हम करा देंगे, मैराथन रखेंगे, एक एक दिन 2-3 करके प्रैक्टिस सेट करा देंगे जीएस का। ठीक है, उसके बाद आपकी रीजनिंग की रहेगी, हिंदी की। तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, अपना एनालाइज करिए कि आप लोगों का मार्क्स क्या बन रहे हैं, है ना। जब भी आप यूट्यूब चैनल में हो, किसी भी चैनल से आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें एक्टिव जरूर रहिएगा। ठीक है, अभी आप ढीले ढाले रहेंगे तो भाई आप पीछे रह जाओगे। ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। पहाड़ों पर चढ़ते ही गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो पृथ्वी तल पर, ठीक है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अत्यधिक रहता है ना। पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी तल पर सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। जब हम पृथ्वी तल से आप चाहे ऊपर की तरफ जाए, पहाड़ों से चढ़ते हैं, या फिर नीचे, ठीक है, जैसे गोताखोर वगैरह होते हैं अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की लेवल कम होता जाता है। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है, वायु दाब भी कम, ऑक्सीजन का लेवल जो कम। सिंपल सी है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है इट मीन वायु का दबाव क्या होगा, घटेगा। पहाड़ों पर चलेंगे, अत्यधिक ऊपर जाएंगे, जैसे जो माउंटेन चढ़ते हैं उनके पास देखो आप सिलेंडर रहता है ऑक्सीजन का, तो वायु का दबाव वहां कम होता जाता है, घटता जाता है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप, ठीक है, आपका इवेपोरेशन होता है, इसके फलस्वरूप जो रिजल्ट जो है क्या होता है, तापमान और दाब में अत्यधिक वृद्धि होती है, या फिर शीतलन होती है, तापमान में वृद्धि होती है, या तापन होती है। देखिए जब आपका वाष्पीकरण के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसकी बात कर रहे हैं, फलस्वरूप रिजल्ट में क्या होता है, जब वाष्पीकरण की बात, सीधी बात, ये जो तरल है, तरल लिक्विड फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म से फिर तरल बनते, तो वो किस में आ जाता है भाई, उष्मा को उसमें अवशोषित कर लिया जाता है ना। उष्मा धीरे धीरे क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, कि शीतलन हो जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा, शीतलन। ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, शीतलन होता है, क्योंकि देखो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा जो है धीरे धीरे क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है, इसके द्वारा, अणुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या था आपसे, वैदिक काल में जो है निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए वैदिक काल में जो है अनाजों को अलग अलग नामों से जाना, जैसे गेहूं के लिए क्या, देखो आप उसमें तत्सम तद्भव में पढ़ते हो, तो गेहूं को किस नाम से कहते हैं भाई, गोधूम कहते थे ना, गोधूम। तो वैसे वैदिक काल में किस अनाज को व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है वैदिक काल में, तो आपका इसमें आंसर होगा धान, यानी कि चावल इसमें आंसर हो जाएगा। धान ऑप्शन हो तब भी सही होगा आपका, ये धान या चावल को व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जौ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे, जौ के लिए जो यह शब्द का प्रयोग किया करते थे। जैसे आपके बात करते हैं उड़द जो दाल है, उसके लिए जो है माण शब्द का यूज किया करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आपके 30 मिनट से भी कम टाइम में जो है हम 38 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का भी ऐसे टारगेट लेके चलना है, एग्जाम में बैठना, टाइम मैनेजमेंट आप कर लीजिए, कि टाइम मैनेजमेंट आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और एक्यूरेसी के साथ करना, मिस्टेक नहीं करना। मिस्टेक करोगे तो उसमें सीधी बात एक्यूरेसी कम होगा, और एक्यूरेसी कम होगा सीधी बात आपके नॉर्मलाइजेशन में फंसोगे आप। जिसमें आपको डाउट हो उसको आप स्किप करिए, अभी घर बैठे प्रैक्टिस लगा उस हिसाब से कर सकते हो। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे आपसे पूछा। देखिए जैन धर्म के अगर से पहला तीर्थंकर पूछते तो उसका पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, फर्स्ट ऋषभदेव। ठीक है, और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर स्वामी, जिन्हें हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। 23वें तीर्थंकर पूछा, 23वें तीर्थंकर कौन, 23वें तीर्थंकर पार्श्वदेव। ठीक है, 23वें पार्श्वदेव।
ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट होगा। फर्स्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए यही क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आता है या फिर 23वां आता है या फिर 24वां आता है। 24 में मैक्सिमम लोगों को पता होता है, इससे जस्ट पीछे वाला ध्यान कि 24 के बाद बना नहीं है। तो 23 आपका पार्श्वनाथ और फर्स्ट आपका ऋषभ देव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है दूसरे चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरे चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? किसने भारत का दौरा किया? फहान ने, हुनसंग ने, अश्वघोष ने या फिर वसुमित्र ने? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत का दौरा यानी कि भारत में यात्रा करने कौन आए थे? फहान आए थे। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है, फहान आए थे। ये कहाँ के? चीनी यात्री थे, ध्यान रखिएगा। कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। चीनी यात्री थे जो एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये फहान का जो यात्रा का मेन उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के हस्तलिपियों व बौद्ध धर्म की स्मृतियों जो खोजना था, इसका उद्देश्य ये था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। CaSO4 CaSO4 2H2O का रासायनिक, 10th क्लास में आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। 10th क्लास में इसी से आपका क्या बनता है? आपका पीओपी बनाते हैं ना, पीओपी भी इसी से होता है। एप्सम नमक, जिप्सम गंधक या फिर कॉटस। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? CaSO4 2H2 ये क्या है? ये आपका जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है? जिप्सम का। इसी को जब डिहाइड्रेट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? पीओपी बनता है, ठीक है ना। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाता है, थोड़ा सूखते हैं जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? उच्च शुद्धता का जर्मेनियम, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम टेस्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा जो है उच्च मतलब हाई क्वालिटी का जर्मेनियम प्राप्त करते हैं? वाष्प चरण परिशोधन या फिर क्षेत्र परिशोधन या फिर द्रवीकरण या फिर इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ठीक है, उच्च क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी की जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम वो कौन सी प्रक्रिया से प्राप्त करती है आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्षेत्र परिशोधन की विधि से, ठीक है। क्षेत्र परिशोधन विधि से जो है जर्मेनियम प्राप्त करते हैं उच्च कोटि की, ठीक है। क्लियर है? जर्मेनियम को प्राप्त करते हैं जो जस्ते का जो खनिज है उसी से प्राप्त करते हैं एक तरह का, पर इसकी मात्रा जो पृथ्वी तल पर बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पूछा आपसे, तो पहला ऑप्शन देकर रखा है जल, जीवशाला, झील, घास स्थल या फिर महासागर। देखिए आप ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक स्थलीय परिस्थिति तंत्र की बात करते हैं तो प्राकृतिक में पहला उदाहरण आपका होता है टुंड्रा प्रदेश का, टुंड्रा का हो जाएगा। फिर टैगा हो जाता है, टुंड्रा, टैगा। फिर आपके जो पर्णपाती वन है ये भी काफी आता है, पर्णपाती पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन हो गया। फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गया, वर्षा वन, ठीक है, घास मैदान। ये सारे जो आपके प्राकृतिक स्थलीय परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें आपका आंसर होगा घास स्थल, घास स्थल जैसे बेल्ट घास है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसके साथ साथ रेगिस्तान भी आपके प्राकृतिक स्थलीय परिस्थिति तंत्र में आता है, रेगिस्तान। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आज का निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन पूछा आपके, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, सिंपल से आंसर है बाबर। बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। और बाबर जो है भारत में जो 1526 में जो लड़ाई किया था, कौन सी लड़ाई? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किया जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा के, इब्राहिम लोदी को हरा के जो भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? भारत में साइमन कमीशन जो है किस वर्ष आया? साइमन कमीशन कब आया आपसे पूछा है? 1929 में, 31 में, 28 में या फिर 30 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन जो है ना, इसका गठन की बात करते हैं, कई बार गठन भी पूछते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है आपके 8 नवंबर 1927 में हुआ था, 1927 में, जिसमें जो है 7 ब्रिटिश थे। कितने? 7 ब्रिटिश सदस्य थे, ब्रिटिश सदस्य, 7 ब्रिटिश सदस्य थे। इनका उद्देश्य था कि जो मॉन्टिको चैम्सफोर्ड का सुधार हुआ तो उसकी जांच करना था। और जो है इसमें जो सातों का सातों सदस्य विदेशी थे, ठीक है, अंग्रेज थे। इसी कारण जो है भारतीय आंदोलनकारी द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो भारत में कब आया था? तो भारत में जो आपका 1928 में आया था। कब आया था? 1928, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे?
मुगल शासक कौन थे? 1857 की क्रांति जो भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम था या स्वतंत्रता संग्राम था, भारत का प्रथम फर्स्ट, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857 की क्रांति। आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत स्टडी किया होगा इसका, 1857 की विद्रोह, ठीक है। तो इसमें जो है मुगल शासक कौन थे उस टाइम? जहांगीर थे? बिल्कुल नहीं, बहादुर शाह द्वितीय। देखिए बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय या फिर जफर, और फिर औरंगजेब नाना साहब। तो आप सभी को पता होगा बहादुर शाह जफर जो है, ये जो है मुगल शासक थे जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है 1857 के विद्रोह के समय मुगल वंश के शासक थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो है गवर्नर कौन थे? भारत का गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे ये आपसे पूछ सकते हैं। तो गवर्नर उस समय कैनिंग कौन थे? कैनिंग, यहाँ लिखेगा कैनिंग थे उस समय 1857, ठीक है। और इससे पहले जस्ट कौन थे? डलहौजी थे। डलहौजी जिनके बहुत सारे नीति है, डलहौजी के जैसे राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, जिसका नीति, ठीक है, इसका भी काफी ज्यादा कारण था, जिसके कारण 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। जैसे झांसी के विद्रोह हुआ था, राज्य हड़प नीति के कारण ही हुआ था, है ना। और डलहौजी ने और एक अच्छा काम किया था, क्या? भारत में प्रथम रेल की शुरुआत इसी ने किया था। रेल की शुरुआत किसने किया था? डलहौजी ने किया था, डलहौजी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? चरकुला नृत्य कैसे संबंधित है? ठीक है, किस क्षेत्र या किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? चरकुला, चरकुला नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित। देखिए उत्तर प्रदेश के जो आपके ब्रजवासी, ब्रजवासी, ठीक है, ब्रजवासी द्वारा ये नृत्य किया जाता है आपके उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर का 13 क्या? शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होता है? त्रिज्या अस्थि यानी कि रेडियस बोन, रेडियस बोन्स कहाँ होता है बॉडी में? बताइए, कलाई, जबड़ा, जांग या फिर पैर? बताइए क्वेश्चन नंबर का 13 का आंसर क्या होगा? ठीक है, बॉडी के किस पार्ट्स में जो है रेडियस बोन्स होता है? तो रेडियस बोन्स कहाँ होता है? कलाई में होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन किसमें होगा? ऑप्शन आपका पहला जो इसमें करेक्ट आंसर होगा 13 का, कलाई में जो हमारा क्या होगा? रेडियस बोन यानी कि त्रिज्या अस्थि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? देखिए ऐसा ऐसा शब्द होता है जो आप पहली बार सुनते हो, जैसे इसी रोजेसिया को हम मुहां से लिखते हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है। मुहासा एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को है? नष्ट, बिल्कुल नहीं। ऊतक को नहीं, स्किन को ना, त्वचा को, जैसे फेस में ज्यादा हो जाता है मुहासे वगैरह, है ना, हड्डी भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसलिए हमको ना प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस साइड जरूर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए भैया? ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाती है जो इजी है आंसर, लेकिन हमको उसका अर्थ पता नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का सेट जरूर लगाइए। अभी पेपर के जितना टाइम है डेली थोड़ा बहुत एक टाइम टेबल बना के 2 प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद जो टॉपिक में डाउट है उस टॉपिक का जो है, जिसमें भी डाउट हो, ठीक है, वीकनेस हो उसमें, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? देखिए राष्ट्रीय गीत का अनुवाद पूछा है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा ये नहीं पूछा। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंद या फिर महात्मा गांधी? देखिए राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर इसकी हमारे रचयिता की बात करते हैं, लेखक की बात करते हैं, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका अनुवाद, अच्छा बंकिम चंद्र चटर्जी किस भाषा में लिखे थे? ये जो है संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखे थे। आप संस्कृत भी कह सकते हो क्योंकि ये बंगाली राइटर थे, तो संस्कृत निष्ठ बंगाली भाषा में लिखे थे। और इसका जो अनुवाद, इसका अनुवाद अंग्रेजी में, इसमें अंग्रेजी में किसने किया था? श्री अरविंदो ने किया था। ऑप्शन आपके सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। हमारा राष्ट्रीय गीत का अनुवाद जो अंग्रेजी में श्री अरविंदो ने किया था। और लेखक की बात करते हैं, सभी लोगों को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोहन सिंह अहलूवालिया, केसी पंत, मोहन धारिया या फिर जसवंत सिंह? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? देखिए योजना आयोग अभी तो ये बंद हो गया, योजना जिसकी स्थापना जो है या गठन की बात करते तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, 1950 को, ठीक है। इसके नाम अभी वर्तमान में क्या, नीति आयोग कर दिया गया, बदल के नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ या नीति आयोग के गठन कब हुआ? तो आपका 1 जनवरी, ध्यान रखिए पूछते कई बार, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। इसमें आपका क्वेश्चन है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो अंतिम हुए थे कौन थे? मोहन सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन आपका पहला जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका नया नाम क्या है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। इसकी स्थापना की बात की 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्षता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्या है?
वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, जो वनस्पति खेती कृषि है, जो वनस्पति कृषि है जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में प्रयोग लाया गया था किस जगह पे? आपसे पूछा पहली बार किस क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया था? दक्षिण पूर्व यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व क्षेत्र या फिर मध्य एशिया। ठीक है, वनस्पति कृषि जो खेती का प्रारंभिक रूप है, पहली बार जो है, पहली बार आपके जो है, पहली बार किस क्षेत्र में? दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया था, दक्षिण पूर्व एशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 18। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर की दाल जो है किस नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, मसूर या फिर रागी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का कैसे होगा। देखिए तूर दाल जो है, ठीक है, इसे तूर दाल जिसे हम अरहर की दाल के नाम से भी जानते हैं, अरहर। ठीक है, अरहर, अन्य नाम क्या है? अरहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 19। 19 नंबर क्या है? वाणिज्य के किस क्षेत्र से वुल तथा वियर, वुल और वियर जुड़े हैं? विदेश व्यापार, आंतरिक व्यापार, शेयर बाजार या फिर बैंकिंग? ठीक है, वाणिज्य क्षेत्र से जुड़ा वुल और वियर, तो ये जो है आपके शेयर बाजार से जुड़ा है। ठीक है, शेयर बाजार का जो उतार चढ़ाव होता है उसे वुल और वियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वाणिज्य के शेयर बाजार क्षेत्र से जो है वुल और वियर जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हॉटेंटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? ठीक है, हॉटेंटॉट्स जाति एक जाति है, जनजाति, किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। देखिए हॉटेंटॉट जाति जो है ये जो है आपके दक्षिण पश्चिम के नागरिक के लिए कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? म्यांमार, चीन, भूटान या पाकिस्तान? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। हमसे पूछा है कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जो भूमिबंध देश है? भूमिबंध देश आपका दो ही भूमिबंध देश है, एक तो आपका, तो भूमिबंध देश आपका दो ही नाम आता है, एक आता है नेपाल का नाम और दूसरा भैया भूटान का। कौन सा? भूटान का। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? म्यांमार नहीं होगा, चीन नहीं होगा, भूटान, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 22 नंबर। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? देखिए आपसे पूछा है नहीं बहती है गंगा नदी। गंगा नदी पहले तो गंगा नदी कहां से भी निकलती है? गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल, कहां से? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से, गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से, कहां से? गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, जिसे उस भागीरथ के नाम से जानती है। किस नाम से? भागीरथ के नाम से जानती है। ठीक है, और ये उत्तराखंड से हाँ उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश से आपका बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से सीधा पहुंचते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये सारे जो राज्य है जहां से गंगा नदी बहती है। आपके बिहार हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से गंगा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? 3 बीघा विवाद जो है किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ? ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। देखिए 3 बीघा जो है विवाद जो भारत और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो सितंबर 2011 में जो है बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 बीघा विवाद जो है बांग्लादेश के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन यानी कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय पूछा है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन या फिर पेरिस? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। तो ये आर्थिक विकास, देखिए अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपके फ्रांस में है, फ्रांस कंट्री के पेरिस में। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसमें जो है टोटल 38 देशों का संगठन है, ये टोटल 38 देशों का संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 25। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को, 4 मार्च को या फिर 17 सितंबर को या फिर 11 नवंबर को? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ये आपसे पूछा है, तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा 11 नवंबर। ऑप्शन नंबर जो डी जो है यहाँ पे
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और ये जो है 2008 से प्रति वर्ष मनाया जा रहा है, 2008 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक, इसकी पुस्तक रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? इनमें से होमी भाभा जी की, विक्रम साराभाई जी की, श्रीनिवास रामानुजन की या फिर सर सीवी रमन जी की। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक है ये। पुस्तक इनके है, लेखक कौन हो गया? रॉबर्ट कैनिगेल, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये जो है जीवनी है, तो किनकी जीवनी है ये? श्री रामानुजन जी की, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन जी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ये महान गणितज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारत का मूल रूप संविधान, मूल रूप संविधान मतलब जब संविधान को अपनाया था, देखिए संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 में, और संविधान लागू पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। तो भारतीय मूल संविधान जो किनके हाथ से लिखे गए? रफी अहमद किदवाई, कैलाश नाथ किदवाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर। देखिए ये हस्तलिपि है, हाथों द्वारा लिखी गई थी, कैलीग्राफी स्पेशल थे इनके। इनका नाम क्या? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। ऑप्शन नंबर आपके सी जो इसमें करेक्ट आंसर है, इनके हाथों द्वारा लिखे गए भारत का मूल संविधान। अगर देखिए इनसे आप पूछे इनको अलंकृत किसने किया था, तो आचार्य नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में जो है आपके शांति निकेतन के कार्यकर्ताओं ने, जिनको शांति निकेतन के कार्यकर्ताओं ने इसे अलंकृत किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? कितने भाग है ये आपसे पूछा। देखिए अगर मूल संविधान की बात करते, लास्ट प्रैक्टिस में बताया था, मूल संविधान में अगर अनुच्छेद की बात करते तो अनुच्छेद आपका कितना? 395। और भाग की बात करते हैं तो भाग आपका 22 है ना। अनुसूची की बात करते हो, अनुसूची आपका कितना? अनुसूची आपका 8 था। और वर्तमान में पूछे अनुसूची वर्तमान में आपका कितना हो गया? वर्तमान में 12 हो गया, है ना। तो आपसे पूछा भारत के संविधान में कुल कितने भाग है, तो भाग आपका कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर। देखिए 29 क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे, या फिर गाय व बच्चों के वध पर रोक लगाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 में क्या है? देखिए 48 में जो है राज्य की कृषि और पशुपालन से संबंधित है, और ये जो है विशेष रूप से दुधारू व वाहक पशुओं के नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए। तो भारत सरकार को यह आदेश देता है कि गाय व बच्चों के वध पर ये रोक लगाए। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 48 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में भारत सरकार को आदेश देता है कि वह गाय व बच्चों के वध पर रोक लगाए और जो है दुधारू नस्ल का संरक्षण व सुधार लाए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा है? अन्ना, कबूतर, मोनल, सारस, क्रेन है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला हुआ है बुंदेलखंड क्षेत्र? चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड का क्षेत्र का जिला आपसे पूछा। देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र के पूछे तो आपका देखिए एक चीज ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें जिला की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में महोबा जिला है, महोबा जिला जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 32 नंबर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 13.5%, 9.4 या फिर 8.4 या फिर 7.3%। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होता है? आप ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल, छोटा सा एक डेटा को दिक्कत नहीं है, 24928। ये ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर की तरफ ध्यान रखिए, 24928 वर्ग किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल है। और जो आपसे पूछा ये जो है भारत के क्षेत्रफल के, अपने देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भैया ये जो है 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। अच्छा राज्य में अगर बात करें, राज्य में भारत की उत्तर प्रदेश जो कौन से नंबर पे आती है? तो भारत में जो राज्य की बात करें सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य तो राजस्थान हो गया,
फिर दूसरा मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएंगे, तीसरा महाराष्ट्र, और आपके हमारा उत्तर प्रदेश जो है चौथा नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? फोर्थ नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, राजस्थान के मध्य में महान उत्तम लोग रहते हैं। इस प्रकार आप याद कर सकते हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर आंध्र प्रदेश का आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर रायबरेली। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे पहला नाम आता है तो लखीमपुर, क्षेत्रफल में लखीमपुर सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखिएगा, छोटे वाला बड़े वाले हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34 में। देखिए आपके भर्ती से संबंधित क्वेश्चन है, आपके मानसिक अभिरुचि से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल जो आपका होता है, फिजिकल जो होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है। आपका दौड़ जो है कितनी मिनट में कितने किलोमीटर ये बताइए? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, या फिर 35 मिनट में 4.8, या फिर 35 मिनट में 3.8, बताइए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी तो आप लोग डेली कर रहे हो, है ना। तो इसमें जो आपका क्या है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़, है ना। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जेजक, भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? चंदेल शासन राजाओं के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, अवध, बुंदेलखंड, काशी या फिर दोहा, कौन सा क्षेत्र को जो है जेजक, भुक्ति या जयहोटी के नाम से जानते हैं? जो चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल के दौरान जयहोटी नाम से प्रसिद्ध था बुंदेलखंड। क्या? बुंदेलखंड। ऑप्शन आपका बी जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 36 नंबर, आपके करंट अफेयर से। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? पहली महिला अफसर युद्धपोत की कमान संभालने वाली, जया वर्मा, प्रेरणा देवस्थली, आरती शाह या फिर मेनका मिश्रा। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी प्रेरणा देवस्थली। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में, भोपाल में, गांधीनगर में या फिर जयपुर में? दिसंबर 2023 में, ठीक है। नितिन गडकरी जी जो आपके सड़क परिवहन मंत्री थे, इनके द्वारा किए गए थे आपके गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर, इनके गुजरात में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 38 क्वेश्चन क्या? दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023, इसके भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य पूछा आपसे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? कौन सा रिपोर्ट? 2023 का जो रिपोर्ट है भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जो है, ये जो है आपका पश्चिम बंगाल आंसर होगा। पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य है। क्लियर है? तो ये आपका 38 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने स्कोर शेयर करिए, ठीक है। स्कोर शेयर करिए। अगर नंबर कम भी होता है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अभी टाइम है, आप लोग जो भी कमी है उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते चलिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।